अंतरिक्ष बहुत बड़ा और दिलचस्प है। यह एक विशाल और रहस्यमयी जगह है जहां अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं हैं। इसमें तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं हैं। ये सभी मिलकर एक अद्भुत और जटिल ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारे रहस्य भी हैं। अंतरिक्ष के गहरे कोनों में छिपे हुए रहस्य जो हमारी समझ से परे हैं। सबसे बड़ा रहस्य है ब्लैक होल। ये ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली चीजें हैं। सोचो, एक ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण इतनी मजबूत है कि कुछ भी बच नहीं सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। हाँ, प्रकाश भी नहीं। यही है ब्लैक होल। ये वो जगह है जहां भौतिकी के सभी नियम टूट जाते हैं। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है ना, लेकिन ये सच है। ब्लैक होल वास्तव में मौजूद हैं और ये हमारे ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये स्पेस के वैक्यूम क्लीनर जैसे हैं जो सब कुछ अंदर खींच लेते हैं। तारे, ग्रह और यहां तक कि प्रकाश भी। डरावना है लेकिन अद्भुत भी। इनकी शक्ति और रहस्य हमें मोहित करते हैं। ये चीजें भौतिकी को चुनौती देती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं। ये उन सीमाओं को तोड़ती हैं जो हम जानते हैं। ये हमें दिखाते हैं कि हमारी समझ की सीमाएं कितनी छोटी हैं। ब्लैक होल बताते हैं कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। इनके अंदर छिपे रहस्य हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ की ओर ले जाते हैं। तो ये बनते कैसे हैं? जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है और एक ब्लैक होल का निर्माण करता है। अगर हम पास जाएं तो क्या होगा? क्या हम इसके अंदर झांक सकते हैं? क्या हम इसके रहस्यों को समझ सकते हैं? चलो ब्लैक होल की दुनिया में जाते हैं। वहां जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं होता, जहां भौतिकी के सभी नियम टूट जाते हैं और एक नई दुनिया का निर्माण होता है। तारे असल में जायंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज करके हीलियम में बदलते हैं। इस प्रक्रिया में इमेंस एनर्जी निकलती है जो तारे को जलाए रखती है। ये तारे अरबों सालों तक जलते हैं, अपनी ऊर्जा से पूरे सौर मंडल को रोशनी और गर्मी देते हैं। लेकिन हर तारे का एक अंत होता है। पर तारे भी हमेशा नहीं रहते। जैसे जैसे उनका ईंधन खत्म होता है वे धीरे धीरे बुझने लगते हैं। जब एक बड़ा तारा खत्म होने लगता है तो अपने ही ग्रेविटी में गिर जाता है। ये प्रक्रिया बहुत ही ड्रामेटिक होती है जिसमें तारा अपने ही भार से कोलैप्स हो जाता है। यही कोलैप्स एक ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी इससे बच नहीं सकती। सोचो, सूरज जैसी चीज एक छोटी सी जगह में दब जाए। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि इतनी बड़ी चीज इतनी छोटी जगह में समा सकती है। यही प्रेशर ब्लैक होल बनाता है। ये प्रेशर इतना इंटेंस होता है कि यह स्पेस और टाइम को भी डिस्टॉर्ट कर देता है। ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि लाइट भी नहीं। इसलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल का जन्म एक भयानक इवेंट होता है। यह एक कॉस्मिक कैटास्ट्रोफी है जिसमें तारे का सारा मटेरियल एक सिंगुलैरिटी में समा जाता है। ये स्पेस में शॉकवेव्स भेजता है। ये शॉकवेव्स पूरे ब्रह्मांड में फैलती हैं और अन्य सेलेस्टियल बॉडीज को प्रभावित करती हैं। लेकिन ये यूनिवर्स के लाइफ साइकिल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्लैक होल गैलेक्सीज के बनने और चीजों को फैलाने में मदद करते हैं। वे गैलेक्सीज के सेंटर्स में होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर को शेप देते हैं। ये डिस्ट्रक्टिव लग सकते हैं पर ये क्रिएटर्स भी हैं। वे नए स्टार्स और प्लैनेट्स के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ये हमारे यूनिवर्स को शेप देते हैं। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का मौका देते हैं। सोचो, आप एक ब्लैक होल के पास जा रहे हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो किसी भी इंसान ने कभी महसूस नहीं किया है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और खतरनाक स्थानों में से एक है। जैसे जैसे आप इसके करीब जाते हैं आपको एक अजीब सी खिंचाव महसूस होती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको अपनी ओर खींच रही हो। जैसे जैसे आप करीब जाते हैं ग्रेविटी और भी स्ट्रांग होती जाती है। यह ग्रेविटेशनल पुल इतनी ताकतवर होती है कि यह समय और स्थान को भी मोड़ देती है। आप देख सकते हैं कि आपके चारों ओर का स्पेस और टाइम विकृत हो रहा है। यह एक ऐसा दृश्य है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आखिरकार आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां से वापस आना इम्पॉसिबल है। इस बिंदु को हम इवेंट होराइजन कहते हैं। यह वह सीमा है जिसके पार जाने के बाद कोई भी वस्तु, चाहे वह प्रकाश की किरण ही क्यों ना हो, वापस नहीं आ सकती। इसे कहते हैं इवेंट होराइजन। यह एक अदृश्य सीमा है जो ब्लैक होल को घेरती है। इसके अंदर का हर चीज, चाहे वह प्रकाश हो या कोई अन्य वस्तु, हमेशा के लिए ब्लैक होल में फंस जाती है। इवेंट होराइजन एक वन वे डोर है। एक बार जब आप इसे पार कर लेते हैं तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। ये एक ऐसा दरवाजा है जो केवल अंदर की ओर खुलता है। एक बार क्रॉस कर लिया तो एस्केप नहीं है। आप हमेशा के लिए ब्लैक होल के अंदर फंस जाते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिससे निकलना असंभव है। ग्रेविटी आपको अंदर खींच लेगी, चाहे कुछ भी कर लो। यह ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ताकतवर होती है कि यह किसी भी वस्तु को अपने अंदर खींच लेती है। आप चाहें जितना भी प्रयास कर लें, इससे बचना असंभव है। इवेंट होराइजन पर समय रुक सा जाता है। ये एक ऐसा स्थान है जहां समय की गति धीमी हो जाती है और अंततः रुक जाती है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। बाहर से देखने पर
आप हमेशा के लिए वहीं रुके हुए दिखाई देंगे। यह एक ऐसा दृश्य है जो किसी भी पर्यवेक्षक के लिए चौंकाने वाला होता है। आप हमेशा के लिए एक ही स्थान पर फंसे हुए दिखाई देंगे, मानो समय ने आपको वहीं रोक दिया हो। लेकिन आपके लिए आप ब्लैक होल के सेंटर की तरफ गिरते रहेंगे। यह एक अंतहीन यात्रा है जो आपको ब्लैक होल के केंद्र की ओर ले जाती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो किसी भी इंसान ने कभी महसूस नहीं किया है। इवेंट होराइजन नोन और अननोन के बीच की लाइन है। यह वह सीमा है जहां हमारी समझ और ज्ञान समाप्त हो जाता है और अज्ञात की शुरुआत होती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान और कल्पना का मिलन होता है। यहाँ हमारी फिजिक्स खत्म हो जाती है। यह वह स्थान है जहां हमारे सभी वैज्ञानिक सिद्धांत और नियम विफल हो जाते हैं। यहाँ से आगे का सब कुछ अज्ञात और रहस्यमय है। यह एक ऐसा स्थान है जहां केवल कल्पना ही हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। मान लीजिए आपने इवेंट होराइजन पार कर ही लिया। आपके साथ क्या होगा? कुछ अच्छा नहीं। ब्लैक होल की ग्रेविटी आपको स्पैगेटी की तरह खींच देगी। इसे कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन। आपके पैरों पर आपके सर से ज्यादा ग्रेविटी होगी। ये आपको खींचेगी, पतला और पतला। ये अजीब है, लेकिन ब्लैक होल के पास ऐसी ही फोर्सेस काम करती है। स्पैगेटिफिकेशन दिखाता है कि ग्रेविटी कैसे स्पेस और टाइम को मोड़ सकती है। ये बताता है कि ब्लैक होल खाली जगह नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा डेंसिटी और ग्रेविटी वाली चीजें हैं। ये ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो सब कुछ निगल जाते हैं। ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी होती है। यहां चीजें बहुत ही स्ट्रेंज हो जाती हैं। सिंगुलैरिटी इन्फिनिट डेंसिटी का पॉइंट है। यहां ब्लैक होल का सारा मैटर एक छोटे से पॉइंट में समा जाता है। सोचो, एक स्टार का सारा मैटर एक एटम से भी छोटी जगह में। यही सिंगुलैरिटी है। हमारी फिजिक्स यहां काम नहीं करती। यहां यूनिवर्स की हमारी समझ खत्म हो जाती है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि सिंगुलैरिटी दूसरे यूनिवर्सेस का दरवाजा हो सकती है। कुछ कहते हैं कि यह स्पेस और टाइम का अंत है। सिंगुलैरिटी एस्ट्रोफिजिक्स का सबसे बड़ा रहस्य है। यह साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर करती है।